सुधरेगा नहीं रिम्स कभी? अरे भैया कैसे नहीं सुधरेगा बॉस। कितनी बार फटकार लगी आपको? अरे फटकार माननीय उच्च न्यायालय है, यदि फटकार लगा रही है तो हमारे अच्छे के लिए, राज्य के लिए अच्छे के लिए लगा रही है। और हम आहा, क्या बोले हैं मंत्री जी। मंत्री जी की बात सुनकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्या कहा? कौन है ये? अरे ये है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। मंत्री जी किसी अच्छे बच्चे के तरह फटकार सुनने को तैयार हैं। लेकिन मंत्री जी एक मिनट, कहाँ से आए हैं आप? ये चतरा जिला से। चतरा में क्यों नहीं करवाए? वहाँ पे कोई डॉक्टर वैसा नहीं है। तो वहाँ क्यों नहीं कराए? बोकारो में क्यों नहीं कराए? बोकारो नहीं गए, बोला कि यहीं लेके चला जा। आप कहाँ से आए सर? गढ़वा से है। ये दीजिए, गढ़वा जिला से आए। केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, वोट लेने जाएंगे गांव में, गांव के लोगों के दरवाजे को खटखटाएंगे, गांव के लोगों से कहेंगे आप मुझे वोट दीजिए, हम तो आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। तो जरा सोचिए, जब आप वोट लेने के लिए गांव तक जाते हैं तो गांव के लोगों को शहर तक इलाज के लिए क्यों आना पड़ता है? गांव के लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर क्यों भेजना पड़ता है? इलाज गांव तक क्यों नहीं पहुंच पाता? शिक्षा गांव तक क्यों नहीं पहुंच पाती? दरअसल ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आज हम आपको झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल में वो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि देश के भीतर जिलों में, कस्बों में, गांव में स्वास्थ्य सिस्टम, जिसे हेल्थ सिस्टम भी कहते हैं, वो कैसे काम कर रहा है। नेताओं को रैलियों की पड़ी है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे रैलियों से किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता है। देखिए, अगर सदर हॉस्पिटल के हालात ठीक रहे या सदर हॉस्पिटल जो जिला स्तर का हॉस्पिटल होते हैं उसको अगर सही कर लिया जाए तो जो चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो चीज़ नहीं होगा। ठीक है? और सदर हॉस्पिटल के हालात क्यों नहीं ठीक होते हैं? वो इस वजह से ठीक नहीं होते हैं, जब किसी जिले का कोई डीसी होता है, जिसको हम लोग झारखंड में डीसी बोलते हैं, बिहार में कलेक्टर बोलते हैं, दरअसल उनकी जिम्मेदारी होती है कि उस जिले को सही तरीके से एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर बनाया जाए। उसमें स्वास्थ्य भी आ जाता है, उसमें एजुकेशन भी आ जाता है, हर चीज़ आ जाता है। लेकिन हम अभी लगातार आपको जिले की तस्वीर दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जाके दिखा रहे हैं। चतरा में नहीं है डॉक्टर, वो जो है वहाँ पे वैसा कोई डॉक्टर नहीं है। तो जो वहाँ पे हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल बनाए हुए है, उसका क्या? वो सर वो हमने नहीं, वैसा को भारी इलाज नहीं होता। वही जड़ बुखार, सर्दी जुकाम ये सब होता है। अंदरूनी कोई रोग है, जैसे अंदर का कोई माथा का है या पेट का है या कोई चीज, वहाँ पे भारी इलाज नहीं हो पाती है। खर्चा अगर वहाँ इलाज कराते तो खर्चा कम पड़ता है रहने वहने का। यहाँ खर्चा का क्या है हिसाब? खर्चा तो पड़ता है सर यहाँ पे। और मान लीजिए अब इतना परिवार है तो खाना पीना है, और रात बिरात में आप जैसे यहाँ रुके हुए हैं तो हमको तो ये आशा है कि कुछ अगर हो गया तो इमरजेंसी में थोड़ा जाकर दिखा लेते हैं। और वहाँ घर पे अगर रहेंगे तो हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, ये चीज होता है। देखिए, ये सवाल हम इस वजह से पूछ रहे थे। आप सोचिए कि लगभग जिला, यहाँ दुमका के लोग मिल गए, लातेहार के लोग मिले, चतरा के लोग मिले, हजारीबाग के लोग मिले, सारे लोगों का यही कहना है। अगर आप इनके घर पर इलाज नहीं दे सकते हैं तो वोट क्यों लेते हैं भाई? क्यों वोट लेते हैं जाके वहाँ पे? हैं? फिर रांची वाले से ही सिर्फ वोट लीजिए। जब दुमका और चतरा के लोगों को इलाज कराने के लिए यहाँ आना पड़े तो फिर क्या मतलब रह जाता है वहाँ जो आप सदर हॉस्पिटल उतना बना के रखे हुए हैं, डॉक्टर को पैसा दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। मेरा कहने का, मेरा दिखाने का सेंस ये है। कहाँ से आए हैं? बराबला से। कौन जिला? जिला दुमका। दुमका से। क्यों वहाँ इलाज नहीं होता है? होता है। फिर यहाँ क्यों आए? आए वहाँ अच्छा नहीं है। यहाँ कब से हैं? आज ही आए। इलाज हो गया? किस क्या इलाज कराना है? हम मेरा क्या हो गया आप? छाती में दर्द है। ये बेटा है, इसको लेकर आए हैं। अभी डॉक्टर देख लिया आपको? क्या बोले? रांची लेके जाओ। वहाँ का हॉस्पिटल में नहीं हुआ इलाज? नहीं, लेके नहीं गए वहाँ पर। देखिए, बोकारो जनरली क्या है कि देखिए इसमें दिक्कत ये नहीं है, अगर मान लीजिए 5 डॉक्टर है, 5000 मरीज है, तो वो डॉक्टर भी क्या करेंगे? सवाल यहाँ समझने की है ना कि मान लीजिए 5 डॉक्टर में 5000 मरीज पहुँच जाए। अब सवाल ये है कि जब आप जिला में हॉस्पिटल बना रहे हैं तो जिला में हॉस्पिटल क्यों बना रहे हैं आप? किस लिए बना रहे हैं? वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो जब किसी काम के ही नहीं। हम तस्वीर आप दिखा रहे हैं, विमल को बोलेंगे दिखाइए आप जरा सा, देखिए पूरा स्थिति, हालात देख लीजिए, लोग किस तरह से रह रहे हैं, किस तरीके से इलाज कराने के लिए आए हुए हैं। ये कौन लोग हैं? ये किसी दूसरे ग्रह के लोग नहीं हैं,
आप सोच सकते हैं कि किसी बड़े अधिकारी के परिवार के लोगों को इस तरह से इलाज कराना पड़े, किसी नेता के परिजनों को इस तरह से इलाज कराना पड़े। आप कहाँ से आए सर? गढ़वा से आए। ये दीजिए, गढ़वा जिला से आए। क्यों, वहाँ पे क्यों इलाज नहीं हुआ? मेरा इलाज नहीं हुआ गढ़वा। नहीं हुआ। यहाँ कब से हैं आप? यहाँ हम लोग का 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। इलाज हो रहा है यहाँ पर? नहीं हो रहा है अभी। क्या हो रहा है? अभी कागज पत्र की रिपोर्ट नहीं मिला। 8 दिन से यही है। रात में कहाँ रुकते हैं? यहाँ पर। रात में यहीं रहते हैं? हाँ। कुछ नहीं हो पाता है मतलब? अब और कितना दिन रुकना पड़ेगा ये बताइए। अभी इसका कोई गारंटी नहीं है कि कितना दिन रुकना पड़ेगा। अब बताइए मुझे कि जो लोग यहाँ पे हैं, हम क्या बताएं आपको। ये एक जगह की तस्वीर है, पूरा घूम घूम के कितना दिखाएं आपको। तो गढ़वा, बोकारो, ये एक जगह की तस्वीर नहीं है, हर जिले के लोग यहाँ हैं। क्यों हैं? क्योंकि सदर हॉस्पिटल है। जब इस तरह के हम वीडियो करेंगे तो आप में से कई लोग कहते हैं कि ये है, वो है, फलाना है, दलाल है, दिस है, दैट है। बॉस, आपके लिए सवाल बहुत वाजिब सवाल है कि हमको क्यों नहीं हमारे घर पे इलाज मिले, हमको क्यों नहीं हमारे घर पर एजुकेशन शिक्षा मिले, हमें क्यों जाना पड़े किसी दूसरे शहर में। ये बड़ा सवाल है, वाजिब सवाल है। और इस सवाल का जवाब उसी पल्स हॉस्पिटल में छुपा हुआ है। जब अधिकारी दूसरों का हक मार के अपने लिए आलीशान खड़ा करने लगेंगे इमारतें, तो इस तरह से गरीबों को ज़मीन पर आना ही पड़ेगा।